गुड मॉर्निंग बच्चों गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 गृह व्यवस्था, घर परिवार के संदर्भ में, ठीक है, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। होम मैनेजमेंट। बच्चों, इसमें सबसे पहले आता है व्यवस्था। व्यवस्था क्या होती है? ठीक है, किसी भी कार्य को जो हमें पूरा करना होता है, ठीक है, इसके लिए पूरा करने में जो प्रक्रिया निरंतर चलती है उसको हम व्यवस्था कहते हैं। आप व्यवस्था शब्द जानते भी होंगे। कहते हैं जैसे कि ये काम करना है तो इसकी पहले हम व्यवस्था करें कि हम कैसे कैसे ये काम करेंगे। ठीक है, गृह व्यवस्था गृह प्रबंध का ही पर्यायवाची है। और व्यवस्था शब्द का क्या अर्थ है? किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से संपन्न करना। किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से संपन्न करना, जिससे क्या होगा कि मनुष्य को भी अपने जीवन में क्या होता है कि प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध तरीके से संपादित करना चाहिए, ताकि उसके कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो और न ही उसका व उसके परिवार का जीवन लक्ष्य अधूरा रह सके। ठीक है, परिवार में जो भी साधन होते हैं उनको उपलब्ध जो भी हमें साधन है उनका उपयोग हम इस ढंग से करें कि सभी सदस्य हैं उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। साधनों में जैसे समय है, श्रम, शक्ति, धन, ये भौतिक साधन हैं, और इनके साथ साथ ही ज्ञान, रुचि, योग्यता, कार्य कुशलता और अभिव्यक्ति, ये सब सुविधाएं हैं जिनको ध्यान में रखकर हम किसी भी कार्य की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, ये तो था आपका गृह व्यवस्था का अर्थ। अब आता है परिभाषा। परिभाषा में क्या है कि क्रो एंड क्रो हैं एक जैसे राइटर, उनके अकॉर्डिंग गृह व्यवस्था परिवार के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सीमित साधनों के विषय में उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया मात्र है। मीन्स क्या है इसका मतलब कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, उसको हम बहुत शुरू से लेकर आखिर तक उसके जो व्यवस्था की जाती है उस पर सोच विचार किया जाता है कि अगर ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो हमारा कितनी समय में कितनी मेहनत से काम जल्दी हो जाएगा या कितना हमको इसमें टाइम लगेगा। ये सब काम जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, ये सब व्यवस्था होती है। ठीक है, गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसमें साधनों को नियमित किया जाता है। इसके बाद आता है गृह व्यवस्था के चरण, सोपान। ठीक है, स्टेप जो इसके होते हैं, स्टेजेस होम मैनेजमेंट की। नंबर 1, नियोजन, प्लानिंग। जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं या करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हम एक प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपने सबसे पहले प्लानिंग की, आज मैं ये चैप्टर पढ़ूंगी। ठीक है, उसके बाद आप अपने उस कार्य को करते हैं, तो उसको बोलते हैं नियंत्रण, जब आप वो कार्य कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन। जब आपका रिजल्ट आता है, आप देखते हैं कि हाँ, मेरा ये जो मैंने सोचा था, प्लानिंग की थी अपने रिजल्ट के लिए, मैंने जो पढ़ाई की थी, योजना बनाई थी, वह मेरी सही हुई है। और अगर हम असफल हो जाते हैं तो हम वहीं पर अपनी उस प्लानिंग को दोबारा से करते हैं। ये 3 इसके चरण हैं। ठीक है, जो हमारे हर व्यवस्था में, ये एक गृह व्यवस्था ही जरूरी नहीं है, आप कोई भी कार्य करते हैं जीवन पर्यंत, उनमें आप हर क्षण किए जाने वाले कार्य में अपनी एक व्यवस्था बनाते हैं। व्यवस्था में आपके ये तीनों चरण लागू होते हैं। ये चरण, अब ये गृह से संबंधित आप पढ़ रहे हैं विषय, तो यहाँ पर ये गृह व्यवस्था इसकी नाम दे दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, नियोजन में इच्छित लक्ष्य तक पहुँचने के लिए विभिन्न संभावित मार्गों के विषय में सोचना,
कल्पना में प्रत्येक योजना के पूर्ण होने तक उसका अनुगमन करना और सर्वाधिक आशावादी योजना का चयन करना ही नियोजन है। अनुभवों के आधार पर अपनी किसी समस्या पर विचार करना, अपने चिंतन, तर्क, कल्पना शक्ति इनकी सहायता से उस समस्या के समाधान हेतु उपयुक्त विकल्पों को जानना और उन विकल्पों के आधार पर गृह व्यवस्था की रूपरेखा बनाना ही नियोजन कहलाता है। ठीक है। चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति और अवलोकन द्वारा नियोजित लक्ष्यों को सरलता एवं सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। अब क्या है कि कुशल गृह संचालन के अंतर्गत घर के सभी सदस्यों में कार्य का विभाजन व्यक्ति की आयु, योग्यता, रुचि, समय, प्रतिभा और शक्ति के अनुसार किया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि किसी भी सदस्य पर कार्य का अतिरिक्त भार न पड़े। ठीक है। और सभी कार्य सुचारू और सुरुचिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। जब भी हम कोई नियोजन करते हैं, कोई आपके घर में पार्टी है, ठीक है, बर्थडे ही आपने रख लिया कि हाँ हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो क्या होगा, आप उसके लिए जो व्यवस्था करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे इस तरह से कि इस टाइम केक कटेगा या इस टाइम हम खाना सर्व करेंगे, इस टाइप से जो भी कुछ है आपका उसके अंदर करने का, गेम्स वगैरह हैं, तो आपने जो उसकी योजना बनाई है, प्लानिंग की है, वो चीज़ होती है व्यवस्था के पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपका नियोजन का होगा। फिर आता है नियंत्रण। अब जब आप उस काम को कर रहे होते हैं तो क्या होता है, कई बार तो हमारा काम जब कर रहे होते हैं सही चलता जाता है, जैसे जैसे हमने सोचा है, तो हमें लगता है ठीक है सही जा रहा है, ये जिस तरह हमने सोचा था उस तरह से। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जिस तरह से हमने सोचा है कि इसका रिज़ल्ट ऐसा होगा, हमें करते करते ही वो चीज़ पता चल जाती है कि आगे इसका रिज़ल्ट ये होने वाला है। तो हमें क्या है, ये चीज़ हमें लचीली रखनी पड़ती है जब हम यहाँ पर अपना प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम अगर ऐसा करते हुए ये गलत चल दिए तो हम इसको इस साइड से भी कर सकते हैं, तो शायद ही हमारा काम जल्दी ठीक हो जाएगा। ये होता है नियंत्रण। ठीक है, हमारे नियंत्रण में होता है। जैसे नियोजित व्यवस्था के अनुसार कार्य करना ही नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण में पारिवारिक साधनों और स्रोतों का समुचित व सही उपयोग किया जाना चाहिए। समय समय पर नियंत्रण की जांच भी की जानी चाहिए ताकि जांचों से पर्याप्त परिणामों के आधार पर परिवार के सभी सदस्यों एवं बदले हुए परिवेश के अनुसार गृह व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किए जा सके। अब आपने अपनी पढ़ाई के लिए कोई योजना बनाई कि मैं इतने दिन में ये चैप्टर करूँगी या इस विषय को कंप्लीट करूँगी, आपका वो नहीं हो रहा है या आपको कुछ उसमें चेंजेस करना है, तो जब आप वो काम कर रहे होते हैं, प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो उस काम को, तो क्या है, आपको अगर कहीं व्यवस्था में दिक्कत लग रही है प्लानिंग में, तो आप वहाँ पर उसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आता है वहाँ पर नियंत्रण। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। कोई भी एग्ज़ाम है, जब आपका उसका रिज़ल्ट आता है तो उससे पहले मूल्यांकन ही होता है। ठीक है, कॉपी चेकिंग हो रही है, मूल्यांकन है, या आपका काम हो चुका, आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया है तो आपने क्या किया, लास्ट में जाके उसका मूल्यांकन करते हैं, नहीं आज प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है, देखो हमने प्लानिंग अच्छी की थी तो इसलिए हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से रहा है। ठीक है, और अगर आपको कहीं उसमें प्रॉब्लम आती है तो ये क्या है, रात में जब आप बैठ के उसका बाद में डिस्कशन करते हैं, नहीं अगर हम ऐसा करते तो शायद और अच्छा होता, तो ये आपका है मूल्यांकन। ठीक है, गृह व्यवस्था का तीसरा एवं अंतिम चरण मूल्यांकन है। पूर्व नियोजित कार्यों के क्रियान्वयन के आधार पर, मीन्स जो आपने पहले नियोजन किया और उसके कार्यान्वयन के आधार पर कार्यों की सफलता और असफलता तथा उचित या अनुचित का निर्णय करने की क्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें उसमें कमियों का ज्ञान हो जाता है और भविष्य में उन कमियों से बचना आसान हो जाता है, और गृह व्यवस्था की भावी योजनाओं में मूल्यांकन का अत्यधिक महत्व होता है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है मूल्यांकन में, और
कि मूल्यांकन से उद्देश्यों की पूर्ति होने के साथ साथ हमें यह भी ज्ञात हो जाता है कि किस कार्य विशेष के करने में हमें क्या उपलब्धि हुई है। संपूर्ण योजना की संशोधित करने के लिए आधार प्राप्त हो जाता है और भविष्य की योजना बनाने में भी हमें पर्याप्त सफलता मिलती है। इसका आप एक डायग्राम के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। जैसे आपने ये आप ले सकते हैं, यहाँ पे तो आपने सबसे पहले क्या किया, मूल्यांकन सबसे पहले हम नियोजन करेंगे, फिर हम यहाँ पर नियंत्रण मीन्स कार्य कर रहे हैं और उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे। ये है पूरा एक चक्र किसका, व्यवस्था का। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम अपने जो भी हमारी व्यवस्था है उसका हम एक विभिन्न स्टेजों के द्वारा, इन तीनों स्टेजों के द्वारा हम उसको अपनी व्यवस्था को और भी ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं। इसका आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कहीं कोई चीज़ आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो बच्चे कॉल कर सकते हैं वो कॉल कर लें और जो बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ लीजिए।